देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे यहाँ ले आई जा रही हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इस बात का सबूत आज 10 साल में हमें दिख गया कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और मोदी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, तो फिर अगर ये ट्रेलर है तो मूवी देखने के लिए तो उनको इस बार आना ही पड़ेगा। सर कुछ नहीं, बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटी थी तो इतनी गंदगी, स्पेशली बनारस की बात करते हैं और जगह छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। इनफैक्ट जो यहाँ का प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है, घाट जो है हमारे, वो सबसे ज़्यादा गंदे होते थे। अब तो बहुत साफ़ है, अब तो कोई भी इंसान जाके देख सकता है। इनफैक्ट अगर कोई ऑपोजिशन में भी हो तो वो आके देख सकता है, तो वो मना नहीं करेगा कि सफाई नहीं है, या तो वो खुद गंदगी फैला के दिखाएंगे कि हम यहाँ गंदगी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विश्वनाथ कॉरिडोर, वो उसकी हालत पहले इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे जाने में बहुत भीड़ होती थी, रास्ता अच्छा नहीं था। और आज के टाइम में लोग बहुत ही दूर दूर से, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स दिखेंगे जो वहाँ पे घूमने आते हैं। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ सरकार ने अपने जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने वाराणसी को गोद लिया है, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ काम नहीं किया है, उन्होंने पूरी कंट्री में काम किया है और कंट्री को एक इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ही एक्सपोज किया है। हम जातीय जनगणना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि ये एक वोट बैंक इकट्ठा करता है जातीय जनगणना, तो मुझे वही लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। लेकिन आज मेरे साथ जो पीछे बच्ची, जो बेटियां आप देख रहे हैं, ये एक स्कूल है, एक प्रतिष्ठित बनारस का स्कूल है, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल। उन्हीं के ये बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों के पास आज इसलिए आए हैं कि इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके मुद्दे इस चुनाव में है क्या। इस लाइन में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार वोटर हैं और पहली बार वोट का बटन भी दबाएंगे, ईवीएम का बटन भी दबाएंगे। तो इनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन्होंने 10 साल में क्या देखा। लेकिन इनसे रूबरू होते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या रहेंगे। क्या नाम है आपका? भाव्या सिंह। भाव्या सिंह, आप पहली बार वोट डालने जाएंगे? जी सर। अच्छा, तो ये एक बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है, संत अतुलानंद जो स्कूल है, यहीं आप पढ़ती हैं? यस सर, यहीं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास से आप यहाँ पढ़ रही हैं? मैं 11th से सर। 11th में आप यहाँ पे आई? यस सर। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप पहली बार वोट डालने जाएंगी तो क्या कहेंगे, कैसा लगता है कि पहली बार वोट डालने जाएंगे तो क्या मन में मुद्दा रहेगा, किस विषय पर आप वोट डालेंगे? आप तो एजुकेटेड हैं, पढ़ रही हैं, मन जब होगा बटन दबाने का तो क्या मन में रहेगा? सर सबसे पहली चीज़ तो कि लड़की हूँ तो सेफ्टी रहेगी इस में दिमाग में कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, किसी भी समय जा रही हूँ 24/7, तो ये डर ना रहे कि मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे ये सोचना पड़े कि नहीं ये काम कल कर लेंगे या नहीं करते हैं वरना मेरे ऊपर कोई बात आएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा इतना अच्छा हो गया है, कहीं आना जाना हो 15 to 20 मिनट्स का जो डिस्टेंस है, पहले क्या होता था कि हमें बहुत टाइम लगता था, रोड्स में प्रॉब्लम थी। हर इंसान जैसे एजेड लोग हैं वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम, भाई बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम्स। बट लेकिन आज के समय में अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या मैं अपने दादी बाबा को भी लेके जा रही हूँ तो फिर कोई इशू नहीं है मुझे, मैं एक नॉर्मल व्हीकल करके जाऊँ तो रोड की क्वालिटी ऐसी है कि कोई इशू नहीं आता। दूसरी चीज़ सर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। कभी शायद ही कभी ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, वरना मुझे याद है मैं 8 साल की लगभग थी, रात में लाइट चली जा रही है, छत पे सो रहे हैं, इशू आ रहा है, घर में प्रॉब्लम तो होती है ऑफ कोर्स, लाइट नहीं रह रही है तो, बट लेकिन आज के समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सर इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम बात करें तो जो अभी गैस पाइपलाइन लग रही है हमारे यहाँ, सिलेंडर को हटा के गैस पाइपलाइन का भी नया ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे यहाँ ले आई जा रही हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इस बात का सबूत आज 10 साल में हमें दिख गया कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और मोदी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, तो फिर अगर ये ट्रेलर है तो मूवी देखने के लिए तो उनको इस बार आना ही पड़ेगा। तो यानी ये ट्रेलर है और मूवी देखने के लिए, पूरी फिल्म देखने के लिए आप बटन दबाएंगी इस फिल्म को देखने के लिए कि जो डेवलपमेंट हो या फिर सुरक्षा और अच्छी हो, बेहतर हो। तो आप मानती हैं कि पिछले 10 साल में जो कार्य हुए हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से, आप मानती हैं कि ठीक हुए हैं या आप मानती हैं कि उसमें कमी रही और मैं इस सरकार को चुनूं या फिर इस सरकार को ना चुनूं? सुरक्षा की बात करें सर तो 100% ज़रूर इस तरफ काम हुआ है। पहले लोग सड़क पे निकलने से रात में डर रहे हैं, लेकिन आज कभी भी चले जाएं कोई नहीं डरता, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप जा रहे हैं एक नॉर्मल टच करना या ज़बरदस्ती किसी को कुछ बोलना तो अलग बात है, आप कमेंट भी नहीं कर सकते, तुरंत पुलिस में कंप्लेन करो। वो मतलब हेल्पलाइन नंबर भी इतने अच्छे हैं, वो तुरंत आते हैं, मतलब जस्ट जितना डिस्टेंस आपका होगा लोकेशन पूछेंगे आपकी, वो आएंगे। अगर अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल अगर इस बात का दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकती हूँ, कॉल करूँ, वो उठाते हैं, लोकेशन पूछते हैं एंड द फोर्स इज़ देयर। देखिए, बच्चों से बात करने का मतलब यही है, खासकर बेटियों से बात करने का मतलब यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, महिला सशक्तिकरण का नारा सरकार देती है। बेटी आपका क्या नाम है? सर अनुमेहा रघुवंशी। अच्छा,
तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर हम 12th पास। 12th पास हो चुकी हैं। यस सर। तो आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, हो सकता है कि मम्मी डैडी से कहें कि भाई बनारस नहीं कहीं और अच्छा कॉलेज कोई देखिए, कहीं और भी जा सकते हैं। जैसे ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ आप लोग पढ़े, इसी तरीके का कोई प्रतिष्ठित संस्थान आप देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, अगर आप कॉलेज स्कूल आती हैं तो आप लोग कितना अपने आप को सेफ समझ रही हैं, या लगता है कि नहीं भैया कोई सेफ्टी नहीं है? सर एक्चुअली सेफ्टी पहले दिमाग में सबसे पहला कंसर्न आता था। अब सेफ्टी के बारे में हमें अलग से सोचना नहीं पड़ता है कि हमें हमारी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है कि हमारे लिए अभी एक प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कैसे जाना है, कैसे आना है। हमारे लिए वो सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। हम हमेशा बहुत आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। हमें बस अगर स्कूल से अभी भी कॉल आता है तो हम किसी भी टाइम आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हम स्कूल से बहुत लेट भी कर गए हैं, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं था कि हमें सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि अरे कैसे जाएंगे, कुछ हो जाएगा रास्ते में। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी हमेशा इंश्योर्ड रहते हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? सर मैं नवलपुर बसई की रहने वाली हूँ, बनारस में। बनारस में ही। तो बनारस कुछ बदला, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो आपने कुछ बदलता बनारस देखा? क्योंकि शायद कितनी एज है आपकी? 18 साल? सर यस सर। 18 साल। तो यानी आप जब प्रधानमंत्री मोदी बने होंगे तो आप 8 साल की होंगी, है ना? तो 8 साल में कुछ बदलते हुए देखा इस 10 साल में? सर कुछ नहीं, बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटी थी तो इतनी गंदगी, स्पेशली बनारस की बात करते हैं, और जगह छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। इनफैक्ट जो यहाँ का प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है, घाट जो है हमारे, वो सबसे ज़्यादा गंदे होते थे। अब तो बहुत साफ़ है, अब तो कोई भी इंसान जाके देख सकता है। इनफैक्ट अगर कोई ऑपोजिशन में भी हो तो वो आके देख सकता है, तो वो मना नहीं करेगा कि सफाई नहीं है, या तो वो खुद गंदगी फैला के दिखाएंगे कि हम यहाँ गंदगी है। तो अब तो ये सारी चीज़ें किस मुद्दे पर दबेगा? सर मेरा सबसे मोस्ट पर्टिकुलर है एजुकेशन, और एजुकेशन वो जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करे। इन पर्टिकुलर अब की गवर्नमेंट तो काफ़ी विलिंग भी है कि स्पेशली जो नारी है उसको एम्प्लॉयमेंट है। इनफैक्ट अब तो पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया है। 33% का रिजर्वेशन। यस सर। खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा खुश। मतलब लगता है कि अब रास्ता साफ है कि कभी ना कभी पढ़ लिख के नेता तो बनी जाऊंगी। यस सर। आपका क्या नाम है बेटी? विश्व मोहिनी। अच्छा, तो गुड़िया एक बात बताइए, अभी इनको आप थोड़ा ऐसे ऐसे बता रही थी सब कुछ। अच्छा मुझे बताइए, अब आप क्या समझती हैं जब बटन दबाने जाएंगी तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हैं और तमाम अपोजिशन के लीडर भी हैं, और कैसे देखती हैं, फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहली बात, भारत गांव में बसता है जैसे हम कहते हैं जी। जब भी हम अपने गांव जाते थे पहले, जैसे मुझे याद है बचपन में, तो गांव की हालत अच्छे सेंस में तो नहीं कहेंगे कि ख़राब थी। जैसे गांव देख के ऐसे पीस का वाइब जो आता है वो था, बिल्कुल था। बट अभी जो गांव है वो जो डेवलप्ड आपको दिखता है, जैसे एजुकेशन की बात हो या कोई भी बात हो। पहले हम लोग फैमिली हम लोग के गाँव में रहती थी, हम बलिया से हैं, तो था पहले कि बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि बच्चों को पढ़ाना है तो शहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम गांव में ही रहेंगे और सब कुछ ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी और वगैरह जितनी भी तमाम चीज़ें हैं। डेवलपमेंट हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। यानी अब जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, जो शौचालय दिया गया है गांव क्षेत्र में बहनों के लिए, माता बहनों के लिए, भाई वो पहले जाती थी खेतों में शौच के लिए, अब जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया कि भाई गांव में शौचालय होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद आप तो बहुत छोटी होंगी, और जब ये शौचालय वाली योजना आई 2014 के बाद से, तो आप मानती हैं कि इससे एक अच्छा कदम रहा और बहनों के लिए, उन माताओं के लिए एक गुड फील? एग्जैक्टली जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था कि हर घर में बाथरूम्स हुआ करते थे, और ये बात सोचना कि बीच में लोग इस चीज़ को भूल गए थे, वो बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है। बाद में जब इसका हुआ कि हर घर में शौचालय होने चाहिए, इसकी हर जगह स्कीम्स चलाई गई, तो इसको देख के लगा था कि नहीं, हम वापस उस डेवलप्ड इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए, तो बात है। तो लग रहा है कि आप आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को वोट करेंगी या फिर आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगी? ये बात तो है कि किसी को एज इन बताना नहीं चाहिए आप किसको वोट करते हैं, बट डेवलपमेंट हो रहा है और कौन कर रहा है सब कुछ विजिबल है, तो उसके हिसाब से वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है गुड़िया? हंसिका सिंह। अच्छा हंसिका जी, यहाँ पे आइए। अच्छा ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगी तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके मन में क्या रहेगा?
सर मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो मोदी जी के आने से सर इसमें एक अलग ही शक्ति आई है। जैसे कि पहले हम जो भी लड़कियां थीं वो एक तरह का मन में डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, रास्ते में रात बेरात जाने में तो और भी डर लगता था, लेकिन अब एक संतुष्टि है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई तो है। यानी अब डर खत्म हो गया क्या मन का? मेरे लिए तो हो गया है, हाँ? मेरे लिए तो है। आप मानती हैं कि जैसे मन में घर में सोचते हैं कि फादर हैं, भाई हैं, और सरकार जो कहती है कि हम आपके भाई की तरह रक्षा आपकी करेंगे, हम आपके पिता की तरह आपको देखेंगे, तो ये सरकार के भाषण हैं या फिर आप मानती हैं कि नहीं, सरकार ने जो कहा वो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए वो कर रही है गवर्नमेंट? अगर वाकई भाषण होता तो आज हमें ये बदलाव देखने को नहीं मिलता। मेरे लिए मोदी जी एक पिता समान है और मैं अपने पिता के साथ कोई भी अगर बेटी है तो वो सुरक्षित ही फील करेगी। तो लग रहा है कि बटन दबाने जाएंगी तो सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। जी जी सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बेशक। देखिए, बेटियां हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर आर्या सिंह। आर्या सिंह, आप ये बताइए, एक तरफ है राहुल भैया, जानती हैं? हाँ जानती हूँ। अच्छा, एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी। और दोनों का कार्यकाल रहा, कांग्रेस का भी कार्यकाल रहा, लेकिन आप तो शायद कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत छोटी होंगी। जी। लेकिन मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, जिस कार्यकाल में आप बड़ी हुई, 18 साल की हुई, तो क्या आपको महसूस हुआ, क्या लगता है आपको? सर हालांकि मैं छोटी थी लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। आज से 5-6 साल पहले मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कटती थी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने मेंशन किया है उन सब चीज़ों को, लेकिन अभी हम देखें ये बात सच है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कटती है, राइट। उसके अलावा क्लीनिनेस, हर घर कचरे वाले आते हैं, है ना, नारे के साथ, मतलब अवेयरनेस भी फैलाते हैं। सो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सुबह गाड़ी आती है उसमें चलते हैं जो स्पीकर में ना, वही मैं समझ पा रहा हूँ, जो कि स्पीकर में चलता है कि स्वच्छ भारत अभियान। हाँ हाँ, गीला कचरा सूखा कचरा अलग डब्बे में, जी सूखा कपड़ा नीले में। जी। तो ये सब छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस आए हैं। हालांकि एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो मैं एक ह्यूमैनिटीज़ मैंने ऑप्ट किया है, तो कुछ चीज़ें पिछले 2 सालों में मैंने बहुत ऑब्जर्व की हैं। तो ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया की इमेज बनी है, जो आज भारत की इमेज है, राइट, तो ऑब्वियसली इट इज़ अट्रैक्टिंग वेरियस कंट्रीज़ इनटू मतलब इन आवर नेशन, ताकि वो चीज़ें इस्टेब्लिश करें, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो चीज़ तो है। उसके अलावा जो सेना हमारी स्ट्रांग हुई है, दैट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है, और हालांकि सबको पता ही है, सबको दिख रहा है कि कितना अच्छा हमारा भारत कितने अच्छे पद पर अग्रसर हो रहा है। तो यानी आप बटन दबाने जाएंगी तो सेना भी आपके दिमाग में रहेगी, गाड़ी, कूड़े की गाड़ी जो आती है वो भी आपके दिमाग में रहेगी, स्वच्छता अभियान भी आपके दिमाग में रहेगा, तो ये बटन दबेगा कहाँ? सर अभी जैसे मैंने बता दिया कि पहले क्या कंडीशंस थी, अब क्या कंडीशंस थी, तो उससे शायद ये अंदाज़ा लगाना बहुत इजी हो गया है कि बटन कहाँ दबेगा और कहाँ दबना चाहिए। कहाँ दबाना चाहिए। आपका क्या नाम है? अन्विता सिंह। अच्छा अन्विता, ये बताइए कैसा महसूस कर रही हैं इस गवर्नमेंट में, या फिर लग रहा है कि ये गवर्नमेंट तो भैया बेकार निकली, 2 बार से तो यहाँ सांसद भी बना दिए मोदी जी को, प्रधानमंत्री भी बना दिए मोदी जी को, लेकिन अब की बार तो मेरा पहला वोटर है और मैं पहला वोट मोदी जी को नहीं दूंगी, या फिर मोदी जी को किस कारणों से दूंगी? जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि जो मोदी सरकार है वो मतलब नाम भी लेना चाहिए किसी सरकार का, लेकिन अगर हम देखें जो हमारे भी सांसद में है तो उन्होंने हमें ऐसे बहुत ही कम कारण दिए हैं कि हम उन्हें वोट ना दें, और ऐसे बहुत ज़्यादा कारण दिए हैं कि हम उन्हें वोट दें। तो हम उन ज़्यादा कारणों की तरफ ज़्यादा उस तरफ हम खींचे चले जाते हैं जो जनता है, क्योंकि वो जो कारण है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है, आप सिर्फ वाराणसी की बात ना करें, पूरे इंडिया की बात करें तो वो इस पूरी कंट्री को इंटरनल डेवलपमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट दोनों तरीके से डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हम इसने सेना की बात की आर्या ने, वैसे हम देखें तो एक स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है अहमदाबाद के पास, जिसका नाम ढोलेरा है, इसके बारे में कल पढ़ रही थी। और वैसे हम वाराणसी के अंदर देखें तो यहाँ पे पहले सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क बन गई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सारी थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया है, जिस वजह से टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विश्वनाथ कॉरिडोर, वो उसकी हालत पहले इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर जाने में बहुत भीड़ होती थी, रास्ता अच्छा नहीं था, और आज के टाइम में लोग बहुत ही दूर दूर से अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स दिखेंगे जो वहाँ पे घूमने आते हैं। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ इस सरकार ने अपने जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने वाराणसी को गोद लिया है, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ काम नहीं किया है, उन्होंने पूरी कंट्री में काम किया है और कंट्री को एक इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ही एक्सपोज किया है।
तो आप मानती हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ सांसद बने, सांसद बन के जीत गए और जीतने के बाद टाटा बाय बाय करे, बोले भैया मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे संसदीय क्षेत्र में काम करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली चले गए, काम हुआ आप मानती हैं? जी बिल्कुल। और जो जनता है वो कहा जाए तो असल मायने में जो जनता है वो बहुत तेज़ है। अगर काम नहीं होता तो जनता ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें वोट दे, तो जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा। और ये बात सच है कि सरकार से ज़्यादा मतलब सावधान और बहुत अवेयर है जो जनता है वो। तो अगर वो ऐसे टाटा बाय करेंगे तो फिर जनता भी उन्हें टाटा बाय कर देगी। बिल्कुल सही बात इस गुड़िया ने कही है कि जो सरकार है, सरकार से ज़्यादा होशियार जनता है। आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको टाटा बाय बाय कर देगी। लेकिन ये संसदीय क्षेत्र खुद प्रधानमंत्री मोदी का है और इसी संसदीय क्षेत्र में ये मैं कहूँगा एक बार तस्वीर दिखा दी जाए सभी बच्चों की। ये स्कूल है जो संत अतुलानंद, एक प्रतिष्ठित स्कूल यहाँ पर है। इसी कॉन्वेंट स्कूल के अंदर इन्हीं बच्चों से मैं बात करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी हाँ, तो हंसती रहती होंगी घर में भी, है ना? जी जी। अच्छा ये बताइए कौन सी सरकार इस बार मुस्कान में आएगी? कौन मुस्कुराएगा, कौन रोएगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी बीजेपी सरकार को मैं तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ, कह सकते हैं तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जब बचपन में छोटी थी, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी। पर सरकार ने आने के बाद टॉयलेट्स बनवाने के लिए जो पैसे दिए, जहाँ पे गाँव में टॉयलेट्स बने, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना बढ़ोतरी हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी। अच्छा ऐसा नहीं लगता मुस्कान कि अगर हम प्रधानमंत्री इस बार बदल दें 24 के चुनाव में, राहुल गांधी जी को मौका दे दें, वो यंग हैं और एजुकेटेड हैं, वो मतलब विदेश से पढ़ के आए हैं और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई, तो ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी को मौका दे दें और वो इनसे बेहतर कर दें? कुछ ऐसा फील करती हैं क्या? हम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के तहत से देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी। मुझे राहुल गांधी जी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी उन्होंने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में बताया कि वो कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा दिक्कत है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी, भविष्य में भी अच्छा करेगी। मानती हैं कि जातीय जनगणना की जो बात उन्होंने मैनिफेस्टो में की है, देखिए भैया बिल्कुल ये बच्चे हैं, देश का भविष्य है और ये आगे जाके कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो जातीय जनगणना की बात गवर्नमेंट कर रही है आज, उस जातीय जनगणना के इसी पर सवाल इन्होंने भी उठाया। आप मानती है जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, सब समान हैं, या फिर आप मानती है कि जातीय जनगणना बहुत अच्छा हो रहा है ये जो करा रहे हैं? हम जातीय जनगणना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि ये एक वोट बैंक इकट्ठा करता है जातीय जनगणना। तो मुझे वही लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब समान है सोसाइटी में। आपका क्या नाम है? अस्तुति। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से हैं, भगवान राम की नगरी से। जी। अच्छा ये बताइए, सबसे तो मैंने सुरक्षा पर बात की, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा आस्था पर। आपसे बात करना चाहता हूं रोजगार पर। आप तो खुद अयोध्या से हैं और अयोध्या की चर्चा पूरे देश नहीं विदेशों में चली है कि भगवान राम का मंदिर था, नहीं बनता था, टेंट में बाबा भगवान राम रहते थे, मंदिर बना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड़िया मंदिर तो बना, लेकिन मंदिर बनाने से क्या होगा, रोजगार देना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं, कितना बदला अयोध्या? मैं शायद इसका वर्णन अपने शब्दों में ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा से वहीं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो मैंने देखा है कि क्या बदलाव आए हैं। मैं जब इस बार बनारस से गई तो जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं श्री राम भगवान वहाँ पर विराजमान हुए हैं। मैं जब मंदिर के अंदर कदम रखी तो ऐसा ऑरा था उस जगह का कि मैं एकदम कुछ बोल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ ये मंदिर बनने से जो रोज़गार मिला है लोगों को, जो अलग अलग फैक्ट्रीज आके सेटअप हुई हैं, जो क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो रोड की मतलब रोड बनी है, सड़कें साफ़ हुई हैं और न जाने क्या क्या, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब बात है इकोनॉमी की, तो हम सबको पता है कि हमारा देश आज कितने अच्छे पद पर है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हम यह सब जानते हैं कि हमारा देश फॉरेन अफेयर्स में कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हम यह सब जानते हैं कि हमारी आर्मी, जैसे बाकी मेरी सहपाठियों ने कहा, हमारी आर्मी नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और अगर मैं बात करूँ करंट में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो अच्छी सरकार होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर की एक क्वालिटी भी होती है कि जब ना कामयाबी मिले तो कंधा दें और जब कामयाबी मिले तो पीठ पर थपकी भी दें। आप सब जान रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। राखी में हमारी राखी पहुँचा दी गई थी चंदा मामा के पास
और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है जो मैं मानती हूँ कि इस सरकार ने करके दिखाया है। और यही सब कुछ मुद्दे मैं लेके चलूँगी, कुछ डेवलपमेंट की चीज़ें, कुछ एजुकेशन की चीज़ें, कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ की चीज़ें। मैं बेसिकली गांव से आती थी, तो मैंने देखा है कि क्या क्या बदलाव हुए मेरे गांव में। मेरे माता पिता प्रधान रहे हैं और अभी भी मेरी मम्मी जो है वो प्रधान है, कार्यकाल में है। तो मैंने देखा है कि कितनी सारी फैसिलिटीज़, कितनी अच्छी चीज़ें, रोड्स अच्छी बन गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, अच्छा सरकारी स्कूल बन गया है, हर घर में शौचालय है और सभी लोग इस बात को जानते हैं। और हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जाके लोगों को प्रेरित करें कि आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। और इसी में कुछ और इंक्लूड करना चाहूँगी कि हम सब साथ में मिलकर नुक्कड़ नाटक किए, अगल बगल के गांव में गए, जैसे भेलका है वहाँ पे गए, वहाँ पे घरों में जाके लोगों को उन लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। एक जागरूकता अभियान आप लोगों ने चलाया। जी जी। आपका क्या नाम है? सर आयुषी सिंह। अच्छा आयुषी, आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या लगता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, दोनों बिग लीडर हैं, बड़े नेता हैं, तो किस में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सर अगर हम बात करें अभी करंट सिनेरियो के गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि डेवलपमेंट क्या है। कोई भी आम इंसान है तो पहले वो देखेगा कि उसके देश में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, हम सब देख रहे हैं कि तरक्की होती जा रही है। तो पहले तो मैं यही देखना चाहूँगी कि किस लेवल तक तरक्की हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मैं जैसे हम लोग हाईवे से जब गुजरते हैं तो देखते हैं कितने सारे प्लांटेशन किए जा रहे हैं, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, शौचालय के कितने बने हैं। तो ये सब देखते हुए फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको हम वोट दें। यानी ये सब देखेंगे कि किसने क्या किया। हाँ, सोच कर, समझ कर, विचार करके ही बटन दबेगा। हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ किया मोदी जी या फिर ऐसे ही भाषण दिया और दिल्ली चले गए? कुछ की बात नहीं है, बहुत कुछ हुआ। जैसा कि आप अभी सुनते हुए आ रहे हैं, अयोध्या मंदिर की बात हो, चाहे वो ढोलेरा की बात हो, स्मार्ट सिटीज़ इतनी सारी डेवलप हो रही हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट बहुत कुछ किया, और जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी आज कहीं ना कहीं थर्ड या सेकेंड लेवल मतलब रैंक पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि हाँ, हमारी इंडिया जो कंट्री है वो डेवलप हो रही है। यानी आप मानती है देश डेवलपमेंट की ओर जा रहा है? हाँ ज़रूर, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तभी लगता है कि राहुल गांधी को एक मौका देते तो वो देश को और डेवलप कर देंगे। सर मौके की बात है, ठीक है, अगर हम मौका देते भी हैं, लेकिन एक नागरिक होने के कारण आप ये देखेंगे कि आपका डेवलपमेंट कहाँ एक बड़े स्केल पे हुआ है, तो आप उसको ध्यान में देते हुए आप देखेंगे कि आपको किसको वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे बिल्कुल आखिरी में, आप लोग जब बटन दबाने का मौका है, पहली बार वोटर हैं, तो क्या मन है? बिल्कुल ठोस मन बताइए। ठोस मन ये है कि बटन तो भाजपा सरकार के उसमें ही दबेगा। और रही बात ये कि मैं एक चीज़ मतलब कहना चाहती हूँ, 2014 में जब प्रधानमंत्री उससे पहले थे, बच्चे को ये नहीं, शायद मैं 3rd क्लास में 2nd क्लास में रही होंगी उस समय, मुझे शायद ये नहीं पता था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है। आज LKG के बच्चे को भी ये पता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। बुला के भी आप पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो पूरा नाम बताएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी बताएगा, वो पूरा नाम बताएगा, उसे पता है। और रही बात कि हमारा इंटरनेशनल एरेना में जो हमारा इस समय स्टैंड है, बाहर ये बात हो रही है इज़ मोदी इज़ इंडिया ऑन द राइट पाथ, तो फिर मतलब ये है कि हर देश में जो हमारी रिस्पेक्ट, अगर हम आज कह दे रहे हैं हम इंडियन है कहीं बाहर जाके, या कोई फॉरेन टूरिस्ट हमसे मिल गया कहीं, आप यहीं के हो, तो फिर वो इतना इंटरेस्ट से हमसे बात करता है, लाइक द रिस्पेक्ट विच वी गेट। पहले शायद ऐसा नहीं था। और रही बात इस बार की सरकार की, तो अब की बार अच्छी सरकार, और अच्छी सरकार क्या है, इतनी बातें सुन के तो शायद सबको समझ में आ गया हो। ये बेटियां हैं, ये गुड़िया हैं, ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और मैं लगातार आपको बता चुका हूं कि ये बहुत प्रतिष्ठित जो संस्थान है, प्रतिष्ठित जो स्कूल है, संत अतुलानंद जो स्कूल है, वहाँ के ये बच्चे हैं। और इन्हीं से मैंने बात की और यही जानने की, इनके मन की बातें जानने की कोशिश हमने की कि भाई इनका मुद्दा इस चुनाव में क्या रहेगा, बेटियों का मुद्दा क्या रहेगा, लड़कियों का मुद्दा क्या रहेगा। और उन्होंने अपनी बात अपने इस कैमरे पर, हमारे इस कैमरे पर बताई, और किस मुद्दे पर ये बटन दबाएंगी। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, आर्मी सुरक्षा, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात बताई। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, काशी विश्वनाथ से।